रहने वाले कहाँ के हैं? जी यहीं के 12 के ही हैं। अच्छा। और कैसे महसूस करते हैं आप बच्चे? बहुत अच्छा महसूस करें। बस थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि हमारे बच्चे एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा आज के दौर में कुछ समझते ही नहीं है। इस माहौल में रह के जो बच्चे स्कूल में टॉप किए हैं हमको बहुत खुशी मिली है और आगे जो अच्छा। मैं इस वक्त एकरा मॉडल स्कूल में हूँ और यहाँ बच्चे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं सीबीएसई बोर्ड में, उन बच्चों को इनामात दिए जा रहे थे और यहाँ साहब आए हुए मैं इनसे खुद परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि यहाँ आखिर क्या महसूस किया। सही सर, मैं यहाँ पे HDFC बैंक में एज अ ब्रांच मैनेजर पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ जी। और इस स्कूल में मुझे तीसरी बार ये मौका दिया गया है, जो कि मतलब इस स्कूल में आने के बाद मुझे इतना अच्छा महसूस होता है। यहाँ के बच्चे, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का डेकोरम, हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन उपलब्धियों के साथ साथ जो विद्यालय जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है इस गांव में, सच बता रहे हैं, हम शहर से आते हैं बट विश्वास मानिए कि इस तरह का माहौल और इस तरह का कल्चर अगर सारे विद्यालय में हो जाए ना तो सब परफेक्ट हो जाए, सब परफेक्ट। बहुत अच्छा लगा हमको। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद खान है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और हमारे 3 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एज ए गार्जियन होने के नाते मुझे आना था और मैं आया और काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को अवार्ड लेते हुए और उनकी हौसला अफजाई करते हुए। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो भी गेस्ट हैं, लोगों ने काफ़ी हौसला अफजाई की। बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ये बच्चे आगे भी कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, अपने गाँव, अपने डिस्ट्रिक्ट और देश का नाम रोशन करेंगे। यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं आप लोगों के, उसकी पढ़ाने की रूटीन क्या बताया आप लोगों? हमारे बच्चों की रूटीन ये है कि हमने खुली छूट दे रखी है। बच्चे ऐसा है, आप कम से कम एक टाइम बना लो, 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी पढ़ो, आप उसमें एकदम सही से वक्त टाइम दो, इधर उधर ना करो। खेलने के टाइम खेलो, पढ़ने के टाइम पढ़ो। और चूँकि मैं यहीं से अपना बिजनेस ऑपरेट करता हूँ तो मैं बच्चों को काफ़ी टाइम देता हूँ। मैं एक ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, इवन दिगर जो सब्जेक्ट्स हैं सबको मैं पढ़ाता हूँ। तो बच्चे हमसे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब कहीं फंसते हैं तो हमसे पूछते हैं, तो मैंने गाइड करता हूँ। इंशाल्लाह मेरा एक बच्चा और 10th क्लास में भी गया है, मुझे इससे भी अच्छे आने की उम्मीद है। शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गहमर के एक व्यवसायी राज चौरसिया जी आए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज इस विद्यालय में आकर पूरे भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा इस विद्यालय में आकर। इस विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, 4th फ्लोर बिल्डिंग और इतना बड़ा स्पेस। मैं तो गहमर और ये 12 इस क्षेत्र में इस तरह का बिल्डिंग और इस तरह का स्पेस बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर। और आज मालूम चला कि मुझे बुलाया गया, 40 बच्चे यहाँ पे फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। यहाँ कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तभी आज 40 बच्चे अपने मुकाम को हासिल किए। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर उपस्थित फाउंडर जो आज 85 ईयर्स के हो गए, जहाँ वो 85 में इसका नींव डाले, आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है। और पता चला यहाँ से कि 1000 बच्चे, 1000 अप्रोक्स बच्चे यहाँ पर हैं। कम से कम 30-35-40 टीचर हैं यहाँ पे। बहुत ही अपने को संतुष्टि हुई और बच्चे भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, जो बातचीत से भी अच्छे लगे। और उनमें सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा के साथ संस्कार भी मुझे देखने को मिला। बहुत लोगों ने जितना बड़ा संस्था बनाया है, बनाने का क्या मकसद था? हमारे इस इतने बड़े संस्था को बनाने का मकसद ये था कि हमारे जो बच्चे पूर्वांचल के हैं और जो देही इलाके के हैं वो तरक्की कर पाएँ और ये पीछे न रह जाएं दूसरे के मुकाबले में। जो गरीब लोग हैं, गरीब के बच्चे हमारे हैं, वो अमीर के बच्चों के साना बसाना काम चलें, उससे कोई दुश्वारी न होने पाए। ये मेरा मकसद था कि हम यहाँ भी वही इस चीज़ पैदा करें। और आप देख रहे हैं कि जो इस स्ट्रक्चर हमारा स्कूल का एकरा मॉडल का है, वो शायद ही गाज़ीपुर ज़िले में 1 या 2 स्कूल में पाया जाता हो या न पाया जाता। आपकी संस्था द्वारा पहला स्कूल खोला गया फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल,
दूसरा स्कूल खोला गया है इकरा मॉडल स्कूल। फातिमा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और इकरा कुरान में आया इकरा। जी, ये दो नाम रखने का मकसद क्या था? इकरा का मकसद यही था कि हमारे बच्चे पढ़ें, क्योंकि कुरान में भी पहले अल्लाह ताला ने फरमाया है इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से, हैं। तो पढ़ने का जिक्र आया था, इसलिए हमने इकरा का नाम इस लिए भी रखा है कि पढ़ने की ही तालीम गाह है, दरसगाह है और पढ़ने की बात है, इसलिए इकरा नाम मैंने चुन करके रखा है। और फातिमा गर्ल्स आपकी बेटी थी, वो खातून जन्नत हैं और उनके नाम पर कि हमारी बच्चियां उनके उसवे हसना को इख्तियार करते हुए तालीम हासिल करें और अपना नाम पैदा करें। देखा आपने, मैं इस वक्त इकरा मॉडल स्कूल में मौजूद हूँ। इकरा मॉडल स्कूल और फातिमा गर्ल्स स्कूल मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का एक ऐसा सपना है जिस सपने के ज़रिए से ख़ास तौर पे जनपद गाज़ीपुर में तालीमी मेयार को बढ़ा करके तालीम के ज़रिए से समाज और देश की तरक्की के लिए एक बड़ा इनकलाब लाने का फ़ैसला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इकरा मॉडल स्कूल और फातिमा गर्ल्स स्कूल दोनों जो इस संस्था ट्रस्ट की संस्था है के ज़रिए चल रहे हैं, इसके ज़रिए पूरे भारत में बढ़ेंगे, फलेंगे, बुलेंगे और यकीनन यहाँ के बच्चे बच्चियाँ जो देखने के बाद महसूस होता है कि सही मानों में भारत की गंगा जमुनी तहज़ीब अगर देखना है तो इस स्कूल में आकर देख सकते हैं। किस तरह से गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, मोहब्बत के साथ एक साथ बैठकर एक टेबल के साथ पढ़ते हैं। यकीनन एक इनकलाब पैदा होगा। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, कीमती टाइम निकाल करके। जहाँ तक इस स्कूल की बात है, इकरा मॉडल स्कूल पिछले 20-22 सालों से इस क्षेत्र के लोगों के लिए सेवा में तत्पर है। और अभी जैसा कि आज आपने देखा रिज़ल्ट, 10th का रिज़ल्ट आज बच्चों को फेलिसिटेट किया गया, जो बच्चे हमारे रैंक होल्डर्स रहे हैं। आज की डेट में हमारे स्कूल में हर वो फैसिलिटी है जिसके लिए लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं। हमारे स्कूल में हर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। हमारे स्कूल में फूड फेस्टिवल, साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगवाए जाते हैं हर साल। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई जाती है, वो आपके हर साल कराई जाती है अक्टूबर-नवंबर में। और हम लोग साथ ही साथ बच्चों की बेहतर तैयारी के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस का भी इंतज़ाम करते हैं, यानी बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इस बात का मैनेजमेंट और टीचर्स खासा ख्याल रखते हैं। सभी लोग हमारे यहाँ आते हैं, हर वर्ग से लोग आते हैं और सभी के लिए हमारे पास इंतज़ाम है। मुस्लिम बच्चों के लिए ख़ास करके हम लोगों ने उर्दू और दीनियात का इंतज़ाम कर रखा है, जहाँ हमारे 2 मौलाना हैं। जो मैनेजमेंट की ये कोशिश है कि बच्चे दीनी तालीम के साथ, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के बारे में भी जानें। साथ ही हमारे जो हिंदू बच्चे हैं उनके लिए संस्कृत का इंतज़ाम है और उसके लिए भी टीचर रखे गए हैं। तो हर तरीके से मैनेजमेंट और टीचर्स की कोशिश है हम लोगों की कि जो बच्चा हमारे यहाँ या जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ दाखिला करा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके मन में एक होप होता है, एक उम्मीद होती है कि हम इकरा मॉडल स्कूल में जा रहे हैं तो यहाँ बच्चा हमारा कुछ सीखेगा। सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए वो सीखेगा और बाद में इसी तालीम को लेकर के वो आगे किसी अच्छे मकाम पे पहुँचेगा। इसमें हम लोग मैनेजमेंट, टीचर सब लोग मिलकर दिन रात इसी पर फोकस कर रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। किस समय कौन सा प्रोग्राम आपको होता है? देखिए, जहाँ तक प्रोग्राम की बात है मैं आपको बताऊँ, आज का प्रोग्राम आपने देखा कि हर साल जो भी बच्चे हमारे टॉपर्स होते हैं उनको फेलिसिटेट करते हैं। इस बार थोड़ा हम लोगों ने पहले कर दिया।
जुलाई में जैसे ही हमारे स्कूल 26 जून को हमारा इस बार स्कूल खुल जाएगा, जुलाई में हम उन बच्चों के लिए वेलकम पार्टी रखते हैं जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है। उसके बाद फिर हम लोग क्विज कॉम्पिटिशन कराते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन कराते हैं, इससे राइटिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं। फिर अक्टूबर नवंबर में हम लोग फूड फेस्टिवल कराते हैं, साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन कराते हैं, और साथ ही साथ हम लोग बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी, स्किल को बढ़ाने के लिए हम लोग सालाना स्पोर्ट्स कंपटीशन भी कराते हैं, और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है और क्लासेस लेवल पे भी होता है। आज के जरिए से आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि आज के वक्त में एजुकेशन के मामले में स्कूल के साथ साथ हमारे पेरेंट्स हजरात का भी जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। आज से 20-25 साल पहले होता होगा जब गार्जियन बहुत कम इस चीज़ में या नहीं रख पाते थे कि बच्चा 10th या 12th पास कर गया, बट आज जितनी जिम्मेदारी स्कूल और टीचर्स की है उतनी ही जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स हजरात की है। अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो बच्चे का, देखिए, बच्चे का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब दोनों मिले, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बिल्डअप हो, एक जो है बॉन्ड बने, तब जाकर बच्चा, आज अगर 10% बच्चे गार्जियन हमारे अवेयर हैं तो उनका रिजल्ट दिखता है, क्योंकि बच्चे वाकई हर फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। तो ज़रूरत है, मैं अपील करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के गार्जियन से कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके कम से कम स्कूल में आए। साल में हम लोग 5 से 6 बार पीटीएम करते हैं, उस पीटीएम में आए, या ऐसे भी आपको जब आपको खाली मौका लगता हो, आप बाहर रहते हैं रोज़ी रोजगार के सिलसिले में, आप 10 मिनट के लिए आए और अपने बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट जरूर जाए। दूर है, टीचर से फ़ोन पे बात कर ले, हम लोग से फ़ोन पे बात कर लें, लेकिन ज़रूर है, क्योंकि जिनके गार्जियन बराबर ताल्लुकात में रहते हैं, बराबर यहाँ से कॉन्टेक्ट में रहते हैं, उनके बच्चों में डर रहता है कि हमारे अब्बा या अम्मी, हमारे गार्जियन स्कूल से कनेक्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी वहाँ की भी रिपोर्ट पता चलेगी घर की, और स्कूल की रिपोर्ट भी हमारी बिल्कुल बताई जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि पहले आपके ज़माने में, जैसे हमारे मास्टर साहब बैठे हुए, उस ज़माने में बच्चे छुप के ट्यूशन पढ़ते थे, मास्टर भी छुपा के पढ़ाता था, और आज बच्चा जो है सीना खोल के जाता है कि बेचारा कोचिंग करने के लिए जाता है। इसमें क्या अंतर आया है, क्या फर्क है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, कोचिंग का जो मामला है स्कूल से तो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी प्रोग्राम के दौरान ही एक साहब ने बताया कि एक बच्चे CBSE में और उसने टॉप किया है और उसने कोई कोचिंग नहीं ली, उसने अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया और स्कूल पे पूरा फोकस किया, अटेंडेंस उसकी अच्छी रही, उसने की। हम लोग यही कहते हैं, हम लोग हर पीटीएम में यही कहते हैं कि सेल्फ स्टडी जो कि मिसिंग है, जो कि बिल्कुल मिसिंग है, सेल्फ स्टडी जो पहले के वक्त में होती थी आज के वक्त में नहीं है। आज जब पूछा जाता है कि आपका बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर जवाब होता है कि ट्यूशन लगा दिया है, यानी ट्यूशन को ही बना दिया गया है सेल्फ स्टडी, जो कि कतई गलत है। सेल्फ स्टडी यानी अपनी खुद की मेहनत, जो आप घर पे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल नदारत हो चुकी है और ज़रूरत है उसको फिर से वापस लाने की, वरना फिर ये ट्यूशन का ये जो बाजार बना हुआ है, मैं इसको गलत नहीं कहता। जब पेरेंट्स आप जो है जा रहे हैं पोडियम से कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी टीचर